तो कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर जो प्रश्नावली 9.2 है उसे हम सॉल्व करेंगे एकदम आसान तरीके से, और यहाँ से ही प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो देखो, इस प्रश्नावली में एक प्रमेय का बहुत ज़्यादा प्रयोग होगा। वो प्रमेय क्या कहती है उसके बारे में हम जान लो, समझ लो कि अगर आपके पास एक वृत्त है, ठीक है, ये आपके पास एक क्या है, वृत्त है, और ये वृत्त का केंद्र है, नाम दे देते हैं ओ। इस वृत्त का केंद्र का नाम क्या है, हमने ओ दे दिया। और आपके पास वृत्त पर कोई भी एक जीवा है, मान लेते हैं ये एक जीवा है ए बी। ये ए बी हमारे पास क्या है, वृत्त की जीवा है, वृत्त की जीवा है, ठीक। तो अगर हम इस केंद्र से इस वृत्त पर लंब डालें, जैसे ही लंब डालोगे यहाँ पर, इधर 90 अंश का कोण होगा, इधर 90 अंश का कोण होगा, ठीक है। इस बिंदु का नाम मैं सी दे देता हूँ। तो जैसे ही केंद्र से किसी जीवा पर हम लंब डालते हैं तो ये जो दूरियां होती हैं ए सी और ये सी बी, ये आपस में क्या होती है, बराबर। इसका हम बहुत ज़्यादा प्रयोग करेंगे, लगभग इस प्रश्नावली के जितने भी प्रश्न हैं उनमें इनका प्रयोग होगा। अगर वृत्त पर कोई जीवा है और केंद्र से उस पर आप लंब डालते हो तो क्या होता है, लंब डालने पर उस जीवा को तो दो बराबर भागों में बांट देती है, जैसे कि ए सी बराबर सी बी हो जाएगा। सिंपल, आराम से समझ में आ गया। अब इसी चीज़ का देखना बहुत जगह बहुत ज़्यादा प्रयोग होगा इन प्रश्नावली के प्रश्नों में। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। कह रहे 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक बड़ा वृत्त है, ये बड़ा वृत्त बनाया। बड़ा वृत्त का केंद्र हमने ये ले लिया जिसका नाम मैंने ओ बोला, ठीक है। इस वृत्त का केंद्र का नाम मैंने ओ बोल दिया। अब मुझे एक छोटा वृत्त लेना है। छोटा वृत्त जो लेना है वो इस बिंदु को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो ध्यान से बनाना है। ये मैंने एक वृत्त लिया है और वृत्त थोड़ा ध्यानपूर्वक लेना है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इस वृत्त का मैं केंद्र क्या करता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ। इस वृत्त का केंद्र मेरा यहाँ पर है, ठीक है। अब मैं इसका नाम दे देता हूँ ए, और इस वाले पॉइंट का नाम देता हूँ बी, और इस वाले बिंदु का नाम मैं देता हूँ, इस वाले बिंदु का नाम मैं क्या देता हूँ, ओ डैश। अब मुझे इससे इसको मिला देना है, इससे मुझे इसको मिला देना है। और ये चीज़ क्या है, ये दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा है जिसकी लंबाई हमें निकालनी है। देखो ये जो ए बी है वो इस वृत्त पे भी है और लाल वाले वृत्त पे भी है, तो ये उभयनिष्ठ जीवा हो गई जो कि हमें निकालनी है, ठीक है। और हमें ये बोल रखा है कि दोनों की जो केंद्रों के बीच की दूरी है दोनों वृत्तों की, वो कितनी है, दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। ये कितनी है, ये 4 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 है। जो अगर इससे इसको मैं मिला देता हूँ, इससे इसको मैं मिला देता हूँ, तो ये बड़े वाले वृत्त की क्या है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है जो कि हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ओ डैश ए को अगर मिलाएंगे तो ये छोटे वाले वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। प्रॉपर आप बना लेना, ठीक है। मैंने केंद्र इस भुजा पे लिया है, इस हिसाब से लिया है। तो ओ डैश ए क्या है, छोटे वाले की क्या है, ये त्रिज्या है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ओ डैश ए कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब देखिए, आप जानते हो क्या हो जाएगा, आप देख पा रहे हो कि बड़े वाले भुजा का वर्ग, इस त्रिभुज में अगर हम आ जाए ओ डैश में, ओ डैश ए में, यहाँ लिख देना ऐसे कि बड़े वाले भुजा का जो वर्ग है वो आपका देखना छोटे दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आ जाएगा। 5 बचे 25, 4 चौको 16, 3 तिया 9, तो 25, और इधर भी हो जाएगा 25, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे डिटेल में, चूंकि और या डायरेक्ट ऐसे लिख दो, ऐसे पहले लिख दो, चूंकि ओ ए का जो वर्ग है वो ओ डैश के वर्ग के प्लस
ओ डैश ए के बराबर है, ओ डैश ए के बराबर है, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, ये चीज कक्षा 10 में भी पढ़ोगे, पाइथागोरस प्रमेय से अगर त्रिभुज में एक कोण 90 होते हैं ना तभी ये चीज लगती है, जो बड़े वाले भुजा का वर्ग बाकी तो छोटे भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, यानी कि फिर यहाँ पर बड़े वाले भुजा के सामने वाला कोण 90 अंश का होता है, यानी कि जो मेरा ओ डैश कोण है वो कितने का होगा, 90 का होगा। ओ डैश कोण क्या हो जाएगा, 90 का। अब जैसे ही ओ डैश 90 का हो गया तो हमारे पास एक प्रमेय आ गया जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। क्या बताया था कि अगर केंद्र से जीवा पर लंब डालोगे तो इसको समान हिस्सों में बांट देती है, इसको समान हिस्सों में बांट देती है। चूंकि ये जो ओ डैश है वो लंब है किस पर, ए बी पर, ए बी पर लंब है, तो मेरा ए ओ डैश क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, प्रमेय अनुसार लिख देना, प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा भाइयों, ए ओ डैश किसके बराबर हो जाएगा, ओ डैश बी के हो जाएगा। ठीक है, ओ डैश बी के हो जाएगा। और हमें जो जीवा निकालनी है, जीवा ए बी जो हमें ज्ञात करनी है वो किसके बराबर है, ए ओ डैश प्लस ओ डैश बी के। इन दोनों को जोड़ोगे तभी ए बी मिलेगा ना, और हम देख पा रहे हैं जो ए ओ डैश का मान होगा वही ओ डैश बी का मान होगा। ठीक है, तो इससे हमने देखो अभी थोड़ी देर पहले हमको प्रश्न में दे भी रखा है कि ए ओ डैश कितना है, 3 है। चूंकि ए ओ डैश कितना है, 3 है, तो ओ डैश बी भी कितना होगा, 3 है। ठीक है, अतः जीवा ए बी क्या हो जाएगी, ए ओ डैश प्लस ओ डैश बी, यानी कि 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। सबसे आसान तरीके से मैंने बताया, सबसे आसान विधि से मैंने इस प्रश्न को समझाया है। बाकी बड़े विधि से भी हम कर सकते हैं, पाइथागोरस दोनों तरफ त्रिभुज मान के ये से करने, वो बड़ा मेथड हो जाएगा। तो सबसे आसान मेथड यही था, तो मैंने इससे आपको समझा दिया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। इस पूरे प्रश्नावली का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। ठीक है, एग्जाम में आता है बार बार। कह रहे हैं यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती हैं तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के अंतःखंड दूरी जीवा के संगत खंडों के बराबर होती हैं। अच्छा जी, सो यहां देखिए हमारे पास एक वृत्त है, चित्र थोड़ा बड़ा करके बनाता हूं। हमारे पास एक क्या है, मेरे पास मेरे भाई वृत्त है, ये हमारा केंद्र है वृत्त का। ठीक है, केंद्र का नाम मैं क्या बोल देता हूं, केंद्र का नाम मैंने अभी कुछ ओ दे दिया। हमारे पास 2 समान जीवाएं हैं। ठीक है, 2 क्या है, समान जीवाएं हैं। एक जीवा ये है जो कि प्रतिच्छेद भी करती है, और एक जीवा ये है, 2 समान जीवा हैं। इस जीवा का नाम मैं बोल देता हूँ ए बी, और ये समान जीवा है सी डी। कहाँ प्रतिच्छेद करती है, ए बी सी डी। इस बिंदु का नाम मैं देता हूँ ई, इस बिंदु का नाम मैं क्या देता हूँ, ई। तो हमें क्या 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 सिद्ध करना, तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के अंतःखंड दूरी जीवा के संगत खंडों के बराबर होती है। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अंतःखंड की दूरी और संगत भागों की दूरी बराबर है। हमें यह सिद्ध करना है कि जो ये आप ई बी देख रहे हो और ये जो ई डी देख रहे हो वो बराबर है। ई बी किसके बराबर है, ई डी के बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। जीवा के अंतःखंड दूरी जीवा के संगत खंडों के बराबर होती है। अंतःखंड दूरी, ठीक है, उसके और अंतःखंड दूरी क्या हो जाएगी, ए ई किसके बराबर सिद्ध करनी है, ई सी के। और संगत खंड कौन कौन से, ई डी को हमें किसके बराबर सिद्ध करना है, ई बी के। ये 2 चीज हमको क्या करनी है, सिद्ध करनी है। बताइए यहाँ तक कोई डाउट, चित्र में कोई दुविधा नहीं होगी। हमें प्रश्न में पहले ही दे रखा है, दिया क्या है, ध्यान से देखिए, हमको दिया है समान जीवा। क्या हमको दे रखा है, समान जीवा। कौन कौन सी, ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है।
ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर। ये हमको दे रखा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब हम अपने से थोड़ा रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। हम रचना क्या करेंगे, ओ से ए डी सी डी पे लंब डालेंगे। ओ से हमने सी डी पे लंब डाला, इसका नाम मैं बोल देता हूँ पी, और लंब डाला है। और ओ से मैं ए बी पे भी लंब डालूंगा, पी, इसका नाम मैंने बोल दिया क्यों, यहाँ पर मैंने लंब डाला। दो काम किया मैंने, ठीक है। रचना में हमने क्या किया, ओ पी लंब डाला है सी डी पर। उसके साथ साथ दूसरा काम हमने क्या किया, ओ क्यू लंब डाला है ए बी पर। कोई दिक्कत? तो ये क्या है, ये जीवा है सी डी, और ये क्या है, लंब है। क्या करता है ये, प्रमेय के अनुसार अगर ये ओपी केंद्र से दूर डाली गई दूरी है, लंबवत है, और ये हमारी क्या है, जीवा है, तो यहाँ से जो पी डी होगा किसके बराबर हो जाएगा, पी सी के हो जाएगा। पी डी, पी से लेकर डी किसके बराबर होगा, पी से लेकर सी तक। जहाँ जरूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर ए क्यू जो होगा, ए क्यू जो होगा वो क्यू बी के बराबर होगा प्रमेय के अनुसार, ठीक है। जहाँ जरूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। ओके, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, फिर हम रचना में और क्या करेंगे, हम ओ से ई को मिला लेंगे। ओ से ई को हमने क्या कर लिया, मिला लिया। ओ से ई को मिलाया, ओ ई को मिलाया, ये भी हमने रचना में किया। देखो, जब भी बात होती है बराबर बराबर, तो वहां पर यहाँ पर दो त्रिभुज बन गया, तो हमें इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को क्या दिखाना होगा, बराबर दिखाना होगा। पहला काम तो मुझे क्या करना है कि ई सी को बराबर दिखाना है ए ई के बराबर, ठीक है। और उसके बाद आगे क्या करना है, उसके आगे ई डी को बराबर दिखाना है ई बी। हमारे पास वैसे अगर देखा जाए, हमारे पास अभी क्या है, पी सी किसके बराबर है, पी डी के बराबर है, और ए क्यू क्यू बी के बराबर है। इनकी जरूरत पड़ेगी हमें। फिलहाल अगर मुझे ये मिल जाए कि मैं किसी तरीके से ई पी को अगर बराबर दिखा देता हूँ क्यू ई के, तो बात बन जाएगी, ठीक है। इसी चीज के लिए मैं क्या करूंगा, त्रिभुज, त्रिभुज ओ क्यू ई में, ओ क्यू ई तथा त्रिभुज ओ पी ई में, ओ पी ई में। देखो हमारे पास क्या है, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, तो उस 90 है ना। और साथ ही साथ देखो हमारे पास क्या है, ओ क्यू बराबर है ओ पी। आप कहोगे सर ये कैसे लिख दे रहे हो, ओपी बराबर ओ क्यू, ये भुजा इसके कैसे बराबर होगी, क्योंकि ये बराबर जीवा है और उन पे ये लंब डाली गई हैं, तो ये लंब की दूरी भी क्या होगी, समान होगी, क्योंकि जीवाएं समान है। यहाँ लिख देना सिंपल लैंग्वेज में, जीवाएं समान है, तो ये दूरी भी समान दूरी पे ही होंगी। उसके साथ साथ ये जो कोण है Q और ये जो कोण है P, कोण Q बराबर कोण P है, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं, ठीक है। उसके साथ साथ दोनों में OE भुजा उभयनिष्ठ है। OE क्या है, कर्ण है, 90 इसके सामने वाली भुजा कर्ण है, कर्ण है ना, बराबर है दोनों, कर्ण और उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा है तो इसलिए बराबर है। जब भी 90 हो और कर्ण हो तो हम क्या लिखते हैं, RHS नियम द्वारा, RHS द्वारा जो त्रिभुज OQE है वो सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज OPE के, ठीक है। और जब त्रिभुज सर्वांशम है तो यहां पर मैं लिख दूंगा, इसलिए CPCT द्वारा, जब दो त्रिभुज सर्वांशम होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, QE बराबर किसके हो जाएगा, EP के, QE बराबर हो जाएगा EP के। इट इम्प्लाइज QE बराबर EP, ठीक है। QE किसके बराबर हो जाएगा, EP के हो जाएगा। क्या ये हमें सिद्ध करना है, नहीं, ये हमें सिद्ध नहीं करना है। तो अब देखो, अब हमारे पास देखो क्या है, हमारे पास है ए
हमारे पास क्या है, क्योंकि बराबर है ना, हमारे पास क्या था, हमारे पास है ए बी, किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। ठीक है, दोनों के बट्टे में 2 कर दो, दोनों तरफ 2 से भाग दे दिया, तो ए बी का जो आधा है वो किसके बराबर है, ए क्यू के, और सी डी का आधा जो है वो किसके बराबर है, सी डी का आधा किसके बराबर है, सी डी का आधा पी सी के बराबर है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ और इसको मैं समीकरण 2 मान लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दूंगा, समीकरण 1 प्लस 2 से क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस क्यू ई और ई पी प्लस पी सी। देखो ए क्यू प्लस क्यू ई किसके बराबर हो जाएगा, ए ई के, और उसके बाद ई पी प्लस पी सी किसके बराबर हो जाएगा, ई सी के। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। ये तो अंदर वाला दिखा दिया, बाहर वाले भाग को भी बराबर दिखाना है, हेंस प्रूव्ड। पहला वाला पार्ट प्रूव हो गया। क्या हो गया, ए ई किसके बराबर दिखा दिया, ई सी, ये वाला पार्ट हो गया प्रूफ। अब ये वाला दिखाना है। ठीक है, ये वाला पार्ट दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, देखो फिर से देखो, चूंकि हमारे पास क्या है, ए बी बराबर किसके है, सी डी के बराबर है। मैंने क्या किया, दोनों तरफ आधा ले लिया, तो ए बी का आधा क्या हो गया, ए बी का आधा हो गया क्यू बी, मैं क्यू बी भी तो लिख सकता हूँ, क्यू बी, और सी डी का आधा क्या हो गया, पी डी, लिख सकता हूँ इसको मैं ऐसे, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक, इसको मैं समीकरण नंबर 3 मान लेता हूँ। क्यू बी एंड पी डी हो गया। अगर क्यू बी में से अगर क्यू ई हटा दूं, अब मैं क्या करूंगा, समीकरण 3 में से मैं समीकरण 1 को घटा दूंगा, इसमें से इसको घटा दूंगा, तो देखो क्यू बी माइनस क्यू ई, बाएं से बाएं हटेगा और दाएं वाले से दाएं घटेगा। तो देखो क्यू बी में से क्यू ई घटाओ, क्यू बी में से क्यू ई घटाएंगे तो क्या बचेगा, ई बी, क्या बचेगा, ई बी बचेगा, और डी पी डी में से क्यू ई घटा देंगे, ई डी पी घटा देंगे। देखो पी डी में से अगर ई पी घटा दो, पी डी में से अगर ई पी घटा देंगे तो क्या बचेगा, ई डी बचेगा। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी, आराम से बन गया, कोई भी डाउट हो आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है जी, ये प्रश्न हमारा बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती हैं। क्या बनाती हैं, बराबर कोण बनाती है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमारे पास क्या है, एक वृत्त है, चित्र थोड़ा बढ़ा करके ही बनाएंगे। यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं, ये हमारे पास वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है, 2 समान जीवाएं, तो एक जीवा ये ले लो समान। यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, ये प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका नाम दे दो ए बी, इसका नाम दे दो सी डी। बिंदु पी पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं। प्रतिच्छेदित बिंदु को केंद्र से मिलाने पर, प्रतिच्छेदित बिंदु को अगर हम केंद्र से मिला देते हैं, मिलाने वाली रेखा जीवाओं के बराबर कोण बनाती है। जीवाओं पर क्या बनाती है, बराबर का कोण बनाती है। यहाँ पर और यहाँ पर जो कोण बनेगा, यहाँ अगर यहाँ एक्स बनेगा तो यहाँ पे भी एक्स ही कोण बनेगा। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रचना करेंगे। क्या करेंगे, रचना।
तो मैं क्या करूँगा, ओ से पी सी पे लंब डालूंगा, ठीक है, और ओ से इस ए बी पे लंब डालूंगा, लंब डाल दिया, ठीक है। नाम दे दो इस बिंदु का, इसका नाम देता हूँ मैं ए बी सी डी, दे दिया ना। इसका नाम मैं देता हूँ एम, इसका नाम मैं देता हूँ एन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो रचना किया आपने वो यहाँ लिख दो। रचना मैंने क्या की, रचना में मैंने क्या किया, ओ एम लंब डाला मैंने किस पर, डी सी पर। उसके बाद मैंने रचना क्या किया, ओ एन लंब डाला किस पर, ए बी पर, ठीक है। अब ये लंब डाला किस पर, जीवा पे लंब डालने पे क्या होता है, जीवा पे लंब डालने पे क्या होता है, लंब डाला है तो लंब का चिन्ह बना दो ना, ये और ये। देखो ये जीवाएं बराबर हैं, और यहाँ से केंद्र से फिर दूरी भी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। ये लंब हमने डाल दिया, इसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, हमें बस कोण बराबर दिखाना है। बराबर दिखाना है तो हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ लिख दो, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो कोण होगा ओ पी एम, ओ पी एम बराबर होगा ओ पी एन के, ठीक है। ये चीज़ हमको क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो त्रिभुज में आ जाओ, त्रिभुज ओ एम पी, त्रिभुज ओ एम पी व त्रिभुज ओ एन पी में, ओ एन पी में इसको क्या दिखाना, सर्वांशम। सो आप देखो मेरे भाई, जो ओ एन है वो बराबर हो जाएगा ओ एम के, क्योंकि जीवाएं बराबर हैं तो केंद्र से उनके बीच की दूरी भी क्या होती है, बराबर होंगी, क्योंकि जीवा समान है तो केंद्र से दूरी भी क्या होगी, समान होगी। उसके साथ साथ जो कोण एन है और जो कोण एम है वो बराबर है, और दोनों के दोनों 90 हैं, और दोनों में ये जो ओपी भुजा है वो उभयनिष्ठ है, और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो ये एक आधार समान है, कर्ण समान है, तो आर एच एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगी, अतः आर एच, जब भी बात होगी 90 और उस दोनों त्रिभुजों में कर्ण अगर समान हो तो आर एच एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समान हो जाते हैं। कोई त्रिभुज है जिसका एक आधार दोनों का समान है और दोनों का कर्ण समान है तो वो दोनों त्रिभुज बराबर ही होंगी, ठीक है। समकोण त्रिभुज होती है वो दोनों के दोनों। आर एच एस से क्या हो जाएगा, जो त्रिभुज है ओ एम पी सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज ओ एन पी के, ठीक है। ये हो गया। अतः सीपीसीटी द्वारा, सीपीसीटी द्वारा, सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स। सीपीसीटी द्वारा जो कोण यहाँ होगा वही कोण यहाँ होगा, ठीक है। तो लिखने का तरीका क्या होगा, ओ पी एन, संगत भुजाएं बराबर होती है, संगत कोण भी बराबर होती है। कोण ओ पी एन किसके बराबर हो जाएगा, ओ पी एम के। यही सिद्ध करना था। इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड। कोई भी डाउट हो आप दोबारा एक बार देख सकते हैं, ठीक है जी। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगले वाले प्रश्न का चित्र आपको बना हुआ है, चित्र बना हुआ है प्रश्न में। कह रहे यदि एक रेखा दो संकेंद्री, संकेंद्री का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा वृत्तों का केंद्र एक ही हो उसे हम संकेंद्री कहते हैं। जैसे इस बड़े वाले वृत्त का जो केंद्र है और इस छोटे वाले वृत्त का जो केंद्र है वो क्या है, ओ है, एक ही है, तो ये संकेंद्री वृत्त हुआ। जिनका केंद्र ओ है, ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद करती है। ये जो रेखा है इन बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो हमें सिद्ध करना है कि जो ए बी होगी, ये जो ए बी है और ये जो सी डी है वो आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें करना है रचना। हम रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे, ओ से इस ए डी पर लंब डाल दिया, ठीक है। हमने क्या किया, इसका नाम, इस बिंदु का नाम एम दे दो
ओ एम से हमने लंब डाला है ए डी पर, ओ एम से हमने लंब डाला है ए डी पर, ठीक है। तो जैसे ही लंब डाल देंगे तो प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, अभी मैंने बोला था कि अगर केंद्र से लंब डालते हो जीवा पर, क्योंकि ये क्या काम करेगी, ये जीवा का काम करेगी, ये छोटे वृत्त की जीवा है बी सी और ये बड़े वृत्त की जीवा क्या है ए डी है, तो ये जीवा ही है। प्रमेय अनुसार क्या हो जाएगा, बी एम, बी एम किसके बराबर होगा, एम सी के बराबर होगा, समीकरण 1। और उसके बाद एम, एम डी क्या होगा, एम ए के बराबर होगा, जो ए एम है वो एम डी के बराबर होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं क्या करूँगा, और हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ लिख देता हूँ, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। तो आप खुद ही देखो मेरे भाई, अगर मैं एम डी में से एम सी घटा दूँ, ठीक है, इस इतने में से अगर इतना घटा दूँ तो इतना बच जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं एम ए में से एम बी घटा दूँ तो क्या बच जाएगा, ए बी। तो मैं क्या करूँगा, एम डी, तो मैं समीकरण नंबर 2 में से समीकरण 1 को घटा दूंगा, घटाओ, बायां वाला से बायां वाला घटेगा, ए एम में से बी एम घटाओ और एम डी में से एम सी घटाओ, ठीक है। ए एम में से बी एम घटाएंगे तो क्या बचेगा, ए बी, और एम डी में से एम सी घटाएंगे तो क्या बचेगा, सी डी। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड, आराम से प्रूफ हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहे एक पार्क में 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही हैं, ठीक है। 5 मीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, तो वृत्त पहले बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने वृत्त बना लिया। तो यहाँ पर हमारे 3 दोस्त हैं, एक का नाम है रेशमा, तो रेशमा मान लेते हैं यहाँ पर है, ये है रेशमा, क्या हो रहा है, ये है रेशमा। उसके बाद क्या, एक तो है सलमा, वो सलमा, ठीक है, ये सलमा हो गए। और दूसरा क्या है, मनदीप, ये भाई साहब हमारे मनदीप, मनदीप को हमने हमसे दर्शा दिया। खेल रही हैं, रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास और मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। गेंद है, गेंद से खेला खेला हो रहा है यहाँ पर। तो रेशमा भेजती है सलमा के पास, सलमा भेजती है मनदीप के पास, ठीक है, ऐसे चलता है। तो यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की दूरी 6 मीटर हो, रेशमा तथा सलमा, रेशमा तथा सलमा क्या है, 6 मीटर। फिर क्या बोला, सलमा और मनदीप के बीच, सलमा और मनदीप के बीच 6 मीटर की दूरी पर हो, ठीक है। तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या होगी, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी, ये रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या होगी, ये हमें निकालनी है। आई बात समझ में। और ये हम मान लेते हैं ये हमारा केंद्र है, ये वृत्त का क्या है, केंद्र है। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगी। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ओ से एम को मिलाता हूँ। ओ क्या है, इस वृत्त का केंद्र है, और आर से मैं ओ को मिलाता हूँ। तो ओ से एम को जब मिलाऊंगा तो ये वृत्त की त्रिज्या होगी और ये भी वृत्त की त्रिज्या होगी। वृत्त की त्रिज्या में दे रखी है 5 मीटर, ये 5 है और ये भी 5 है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, ओके चलिए, जो जो प्रश्न ने बोला मैंने उसके हिसाब से मैंने चित्र बना लिया। मुझे क्या निकालना है, आर एम निकालना है, मुझे निकालना है, मुझे क्या, हम आप सबको निकालना है आर एम, ठीक है, आर एम निकालना है। अब यहाँ से देखो, मैं क्या करूँगा, ओ से एस को मिला दूंगा, रचना करूँगा, थोड़ा चित्र, जगह थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा इस प्रश्न में, छोटा छोटा लिखूंगा, अब थोड़ा मैं ध्यान से देखिएगा। रचना क्या करूँगा, मैं ओ से एस को मिलाऊंगा, ओ से एस को मिलाऊंगा, लेकिन इस तरीके से मिलाऊंगा कि यहाँ पर क्या बने, लंब बने, यहाँ पर क्या बने,
लंब बने। ओके मेरे भाई, तो मैं रचना में क्या करूँगा, ओ एस को मिलाऊंगा, ओ एच को मिलाया, ओ एच को मिलाया और इसका नाम देता हूँ मैं एम। अच्छा एम दे रखे है ना, एन नहीं दिया, आर एस एम, इस बिंदु का नाम मैं देता हूँ पी। ठीक है, और इस तरीके से मैंने मिलाया है कि ओ जो पी है वो लंब है आर एम पर। ठीक है, आर एम पर जैसे ये लंब डालूंगा मैं, तो आर पी जो होगा, क्योंकि ये जो लंब डालते हैं जीवा पर उसको दो बराबर इसमें बांट देते हैं, आर पी जो होगा वो किसके बराबर होगा, पी एम के बराबर होगा। कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अच्छा, अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, ठीक है, ध्यान, अगर मेरे को जो पी आर होगा वही आर एम होगा, और पी आर निकलते ही हमारी बात आ, जो आर पी होगा, पी आर लिखो, आर पी लिखो, अगर जो आर पी आ जाएगा तो पी एम आ जाएगा, मैं दोनों को जोड़ दूंगा, मुझे मेरा आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं देखूँ त्रिभुज, त्रिभुज ओ एस आर में, ओ एस आर में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये सूत्र तभी लगाते हैं जब ऊंचाई हमारी लंबवत होती है, तो ऊंचाई 90 है ना, लंबवत है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं x मान लेता हूँ, आर पी को मैं x मान लेता हूँ, अगर ये x है तो ये भी x होगा। ठीक है, चलो लाइट आ गई। अब देखो यहाँ पर क्या है, आधार मेरा क्या हो जाएगा, ओ एस, 1/2 आधार मेरे पास क्या है, ओ एस, और ऊंचाई मेरे पास क्या है, आर पी, आर पी। ओ एस मेरे पास क्या है, यहाँ से लेकर, केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5 है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 5 मीटर है, तो ये तो हमको 5 दे रखा है। आर पी हमें निकालना है, आर पी को हमने x बोला है, बट्टे में 2, ये आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये क्या आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको मैंने समीकरण नंबर 1 मान दिया। कौन सा त्रिभुज, ओ आर एस का, ओ आर एस का क्षेत्रफल है ये। अच्छा, अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो ये 5 है, ये 6 है, और ये भी 5 है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये एक, इसको मैं ए भुजा ए नाम दे सकता हूँ, इसको मैं बी नाम दे सकता हूँ, और इसको मैं सी नाम दे सकता हूँ। हीरोइन का सूत्र लगा सकता हूँ मैं, किसका, हीरोइन का। हीरोइन का क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोइन का सूत्र होता है। हीरोइन का सूत्र क्या होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट में क्या आता है, 1/2 आता है ना, 1/2 आता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो मेरे भाई, 1/2 नहीं आता है, ये होता है एश, एश माइनस ए, एश माइनस बी, एश माइनस सी होता है। ठीक है, और एश का मान क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2 होता है। तो ए मेरे पास क्या है, 5, बी मेरे पास क्या है, 6, और सी मेरे पास क्या है, 5/2, तो ये हो जाएगा 16/2 यानी कि 8। तो आप क्या करो, एच तो 8 मिल गया, एच माइनस ए निकाल लो, एच माइनस बी अलग से निकाल लो, एच माइनस सी अलग से निकाल लो। 8, 8 में से 5 घटाओगे 3 आ जाएगा, 8 में से 6 घटाओगे 2 आ जाएगा, 8 में से 5 घटाओगे 3 आ जाएगा। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन सा त्रिभुज, ओ आर एस, ओ आर एस का क्षेत्रफल, अंडर रूट के अंदर एस, एस का मान कितना है, एस का मान है 8 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3, 3 का जोड़ा बन गया, बाहर आ गया, 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल 4। ठीक है, तो 3 तिया 9 गुणा 16 ऐसे में लिख सकता हूँ, तो 4 तिया 12 आ गया, समीकरण नंबर 2। तो ये समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों ओ आर एस त्रिभुज का क्या बता रहे हैं, क्षेत्रफल बता रहे हैं। तो ये चीज़ और ये चीज़ क्या सेम टू सेम है, तो यहाँ लिख दोगे समीकरण 1 तथा 2 से तुलना कर दोगे, समीकरण 1 व
2 से क्या हो जाएगा 5 गुणा x बट्टे 2, ये 12 के हो जाएगा। ठीक है, ये 12 के हो जाएगा और ये बट्टे का तरह गुणे में आ जाएगा। 12 गुणा 2 बट्टे में 5, ये गुणे की तरह बट्टे में आ गया। 24 बट्टे 5, 5 से भाग दोगे 5 चौक को 20, 5 अट्ठे 40, 4.8 आ गया। ठीक है, x का मान क्या आ गया 4.8 मीटर। यानी कि यहां से लेकर यहां तक आरपी हमें मुझे क्या मिल गया 4.8, तो यहां से लेकर यहां तक भी कितना होगा 4.8। अतः आरएम जो हमें निकालना था आरएम क्या होगा आरपी प्लस पीएम, तो क्या होगा 4.8 4.8 4.8 4.8 को जोड़ो 8 और 8 16, दशमलव गिने दशमलव हासिल लगा 1, 4 और 4 8 और 1 9, आंसर आ जाएगा 9.6 मीटर। 9 पॉइंट क्या आ जाएगा 6 मीटर आ जाएगा। तो ये इस प्रश्न का क्या आ गया आंसर, उत्तर आ गया। कोई भी अगर डाउट हो आप एक बार प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न में। देखो इन प्रश्नों में कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है और है बड़े प्रश्न बड़े आसान आसान है, लेकिन शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, अगले वाले प्रश्न में हम आ जाते हैं। प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि 20 मीटर त्रिज्या का एक गोला वृत्ताकार एक कॉलोनी में स्थित है। 20 मीटर त्रिज्या का एक गोला वृत्ताकार एक कॉलोनी में स्थित है। 3 लड़के अंकुर, सैयद तथा डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं और प्रत्येक के हाथ में खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, सो यहां पर आप देखो हमारे पास एक वृत्ताकार पार्क है जिसकी त्रिज्या कितनी है 20 मीटर है। अच्छा, त्रिज्या कितनी है 20 मीटर है। अब आप देखो 3 दोस्त बैठे हैं। कौन कौन से बैठे हैं अंकुर, अंकुर इसका नाम दे दो ए, बराबर दूरी पे बैठे हैं। फिर बैठा है सैयद, यहाँ पर आपका है सैयद एश, और फिर बैठा है डेविड, यहाँ पर आपका है डेविड। तीनों को मिला देंगे, बराबर दूरी पर है, तीनों के बीच की दूरी क्या है समान है, तो ये समबाहु त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा एक समबाहु त्रिभुज बनेगा। तीनों इनकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं, बराबर दूरी पर क्या है ये बैठे हैं और सबके हाथ में खिलौना है। प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये जो डोरी की लंबाई है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमें निकालनी है, ये हमें पता करनी है। आगे समझ में प्रश्न। अगले स्टेप में क्या करेंगे देखो मेरे भाई, हमारे पास ये वृत्त का केंद्र है, यहाँ पर ये वृत्त का केंद्र है। वृत्त के केंद्र का नाम बोल देते हैं ओ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा इससे इसको लंब डालूंगा यहाँ से, जो कि ओ से होता हुआ जाएगा। यहाँ पर लंब डाल दिया मैंने, यहाँ पर 90 अंश का कोण बना रहा है। तो ये क्या है वृत्त का केंद्रक है। तो अगर वृत्त के अंदर कोई हमारे पास त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो ये जो केंद्रक होता है समबाहु का त्रिभुज का जो केंद्रक होता है, ये क्या है केंद्र जो है, ये जो ओ पॉइंट है ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्या है केंद्रक है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज होगा और कक्षा 10 में भी इसका उपयोग में आता है कि ये जो केंद्र होता है केंद्रक, ओ को हम क्या कहेंगे केंद्रक, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है। गुण क्या होता है कि AO और OD का जो अनुपात होगा, AO अनुपात OD, ये हमेशा 2:1 में ही होता है हमेशा। ये चीज़ आपको पता नहीं होगी तो ये आपके दिमाग में रख लीजिए कि अगर आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है और उसका सेंट्रोइड केंद्रक O है, तो उसका जो अनुपात होगा इस बिंदु से AO अनुपात OD इसके बराबर होता है 2:1 के बराबर होता है। अच्छा, AO क्या है मेरे पास, ये O क्या है वृत्त का भी केंद्र है। ठीक है, तो AO हमारे पास क्या है 20 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है 20 मीटर। तो मैं चाहूँ तो मान निकाल सकता हूँ, AO मेरे पास 20 है, OD मुझे नहीं पता है। ठीक है, तिरछे गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2OD, 20 एकम 20, और ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा 2 एकम 2 0। OD का मान क्या आ जाएगा 10,
जो ओडी हमें नहीं पता था वो 10 मिल चुका है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 10। ठीक है, हमने लंब डाला है। प्रश्न के अनुसार हमारे पास क्या था, समान दूरी है ना, जो ए एच है, जो एच डी है और जो ए डी है वो क्या है, समान है। ठीक है, जरूरत पड़े इसका इस्तेमाल करेंगे। हमें ये निकालना है, अगर इसको आप x मान बोलो, ये x बोलो, तो ये भी x होगा, ये भी क्या होगा, x होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो ए डी है हमने लंब डाला था, ठीक है, रचना करके यहाँ लिख लो, जो ए डी है वो लंब है एच डी पर। तो जब लंब डालोगे तो एच डी और डी, अच्छा ये डी लिख दिया क्या मैंने, इसको ओ डैश कर दो, ये ओ डैश है, ठीक है, नाम कुछ भी दे दो, ए ओ डैश किसके बराबर हो जाएगा, ओ डैश डी के, ओ डैश डी के, एस ओ डैश, देखो ए ओ डैश, ठीक है, लंब किस पर है, एच डी पर, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एस ओ डैश किसके बराबर हो जाएगा, ओ डैश डी के। यानी कि अगर ये पूरी एक्स है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी, एक्स बट्टे 2। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए एक्स निकालना है, हमें क्या निकालना है, ए एक्स। माना करके लिख देना, ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये टोटल एक्स था, लंब डाला हमने तो इसको बराबर इसमें बांटेगी, अगर ये टोटल एक्स है तो ये क्या हो जाएगी, एक्स बट्टे 2 हो जाएगी। ठीक है, तो अब आ जाओ त्रिभुज ए ओ डैश डी में, ठीक है, अरे हमने हमने यहाँ पर डी डी बोल दिया ना इसको, तो ये सुधार लेना आप, ए ओ डैश, यहाँ डैश लगा लेना, ओ डैश है, ठीक है ये, ओके। अब आ जाओ त्रिभुज ए ओ डैश डी में, ए ओ डैश डी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का जो वर्ग होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण क्या होती है, 90 अंश के सामने वाली भुजा, तो ये है x, इसको हमने x बोला है। फिर आधार मेरे पास क्या है, x बट्टे 2 इसका वर्ग, और लंब मेरे पास क्या है, 20 और 30, 20 और 10 30। ठीक है, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, x का वर्ग x स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, और ये हो जाएगा 900, 30 का वर्ग क्या आ जाएगा 900। अब देखो इधर से लॉसो पे आ जाएगा 4 एक्स स्क्वायर, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, एक गुणा एक्स स्क्वायर, 4 एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाओगे 3 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 900 बट्टे 4, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 0, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बट्टे का 4 इधर के गुणे में आ जाएगा, 4 तिया 12, 1200। तो 1200 का वर्गमूल निकालोगे कितना आएगा, 2 छंग 12 0, 2 तिया, ठीक है, 3 एकम, ठीक है 100, तो यहाँ से 2 का जोड़ा बना, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, और 3 का जोड़ा नहीं बना वो अंडर रूट के अंदर, तो x का मान आ जाएगा 20 अंडर रूट 3 मीटर, आंसर। ठीक है, तो जो अंकुर और सैयद की दूरी होगी, जो सैयद और डेविड की दूरी होगी और डेविड और अंकुर की दूरी होगी, वो सबकी कितनी होगी, 20 अंडर रूट 3 मीटर होगी, उनके तार, टेलीफोन तार की दूरी, जो कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था। ठीक है, तो इसके साथ ये जो प्रश्नावली है क्लास 9th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 9.2 नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर उसे हमने सॉल्व कर ली है। बहुत आसान है, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। जय हिंद।